प्रिय विद्यार्थियों, आज एक बार फिर आपका एन एजुकेशनल चैनल फॉर एग्रीकल्चर बाय एल.सी. सर द्वारा में आपका स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, जेट की तैयारी के अंतर्गत जैसा कि हम पाठ्य पुस्तक के प्रश्न ले रहे हैं, तो उसी के अंतर्गत आज हम लेसन नंबर 9 फलोद्यान प्रबंधन और चार्ड मैनेजमेंट से संबंधित कुछ प्रश्नों को समझने जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं आज के प्रश्न। सबसे पहला जो प्रश्न है वो है शुष्क व गर्म जलवायु के लिए उपयुक्त फल है। तो हम चर्चा करते हैं बेर, जिसको शुष्क व गर्म जलवायु की आवश्यकता होती है। इसके अलावा आम के लिए जो है उष्ण व उपोष्ण दोनों तरह की जलवायु की आवश्यकता होती है। इसी तरह अंगूर जो है उसको गर्म और ठंडी दोनों प्रकार की जलवायु की आवश्यकता होती है। और सेब ठंडी जलवायु का फल वृक्ष है। तो इसका सही उत्तर होगा बेर। दूसरा प्रश्न है फल वृक्षों के लिए भूमि की गहराई होनी चाहिए। तो सामान्यतः जो है फल वृक्षों की जड़ें आसानी से मृदा में फैल सके, इसके लिए 2 मीटर की गहराई तक किसी प्रकार की कड़ी परत या कंकड़ पत्थर नहीं होने चाहिए। तो इसका सही उत्तर है 2 मीटर। तीसरा प्रश्न है पंचभुजाकार विधि में पूरक पौधों के लिए उपयुक्त है, अर्थात पूरक पौधे के रूप में कौन सा पौधा काम में लिया जाता है। तो साफ है, इसमें आम, खजूर, नींबू और पपीता दिया हुआ है। तो ब उत्तर इसका सही है पपीता। चौथा प्रश्न है पपीता का पौध रोपण का अंतर है, क्योंकि पपीता जो है ज़्यादा फैलने वाला वृक्ष नहीं है। तो इसके लिए 3 गुणा 3 मीटर की दूरी जो है वो पर्याप्त रहती है। बाग लगाने के लिए सिंचाई की उपयुक्त विधि आपको बतानी है। तो बाग लगाने के लिए फल वृक्षों के लिए ड्रिप जो सिस्टम है वो सबसे अच्छा माना जाता है। तो इसका सही उत्तर है ब ड्रिप पद्धति। छठा प्रश्न है पाले से बचाव के लिए गंधक के घोल की सांद्रता आपको याद रहनी चाहिए 0.1%। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। और अगला क्वेश्चन में जो है वो है ठंडी हवाओं से बचाव के लिए वायुरोधी वृक्ष कौन सी दिशा में लगाते हैं। तो इसका सही उत्तर है उत्तर दिशा में। 8वां प्रश्न लू कहलाती है, आप सब जानते हैं। अत्यधिक गर्म हवा को लू कहते हैं। इसमें एक विकल्प और दे रखा है गर्म हवा, परंतु अत्यधिक जो गर्म हवा है उसी को लू के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है फल वृक्षों में तने पर सफ़ेद चूना से बचाव होता है, अर्थात फल वृक्षों के तने पर चूना क्यों लगाया जाता है। तो इसका सही जवाब है लू से बचाने के लिए। ब उत्तर इसका सही है। पलवार मल्चिंग या परत बिछाना भी जिसको कहते हैं, इससे क्या फ़ायदा होता है या किस चीज़ का बचाव होता है। तो इसका सही जवाब है, जैसा कि आप जानते हैं, नमी संरक्षण के लिए पलवार या मल्चिंग या फिर परत बिछाने का काम किया जाता है। 11वां प्रश्न है नींबू में फलों को गिरने से रोकता है। ए उत्तर है 2,4-D। यही इसका सही उत्तर है 2,4-D। अगले प्रश्न के रूप में ले रहे हैं निम्न में से फलत के लिए उपयुक्त है, अर्थात फल उत्पादन के लिए कौन ज़्यादा उत्तरदायी है। तो इसका सही उत्तर है द कार्बोहाइड्रेट्स। प्रोटोगायनी संबंधित है। तो ध्यान दें, फूल खिलने के बाद उसके जननांगों की परिपक्वता जो है वह इससे संबंधित है। तो नर जननांगों का पहले पकना प्रोटोएंड्री कहलाता है और मादा जननांगों का पहले परिपक्व होना प्रोटोगायनी कहलाता है।
तो ये पुष्प से सीधा सीधा संबंधित है, तो सही उत्तर है पुष्प। अगला प्रश्न है, निम्न में से काट छांट की अत्यधिक आवश्यकता होती है। हालांकि सभी फल वृक्षों में काट छांट की आवश्यकता होती है, परंतु सबसे ज़्यादा काट छांट की जो आवश्यकता है वो बेर के फल वृक्ष में होती है। पोलिनाइजर्स का संबंध किससे है? तो पोलिनाइजर्स का मतलब होता है पराग कणों के सेचन से। तो ऐसा उन फल वृक्षों में होता है जिनके फल वृक्षों में कम पराग सेचन वाले वृक्ष होते हैं, तो उनके बीच में पराग सेचन के लिए वृक्षों को लगाया जाता है और इन्हीं वृक्षों को पोलिनाइजर्स कहा जाता है। तो इसका सीधा संबंध है फल वृक्षों से। अगला प्रश्न है, वृद्धि रोधक पादप नियंत्रक है। एक बार 4 विकल्प दिए हुए हैं, कई बार परीक्षा में इनका पूरा नाम भी पूछा जाता है, तो मैं एक बार आपको विस्तार से इनके पूरे नाम भी बता देता हूँ। IAA इंडोल एसिटिक एसिड, ब दे रखा है NAA नेप्थेलिन एसिटिक एसिड, ABA जिसका पूरा नाम है एब्सिसिक एसिड, और द है IBA इंडोल ब्यूटायरिक एसिड। तो वृद्धि निरोधक पादप नियंत्रक जो है वो ABA है, अर्थात एब्सिसिक एसिड। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। 2,4-D का नाम आपने खरपतवारनाशी के रूप में भी सुना होगा, वृद्धि नियंत्रक के रूप में भी इसको काम में, पादप जो हार्मोन्स हैं उनके लिए भी इसको काम में लेते हैं, और कवक नाशक के रूप में भी ये काम में लिया जाता है। तो यहाँ जो है आपका सही उत्तर है इसका कवक नाशक। अगला प्रश्न है, भंडारण में प्याज को उपचारित करते हैं। तो इसमें जो उत्तर है वो है MH अर्थात मैलिक हाइड्रेजाइड, यही इसका सही आंसर है। 19वां, जड़ उत्पत्ति वाला हार्मोन है। इसमें जो 4 उत्तर हैं GA जिब्रेलिक एसिड, IAA, IBA और काइटेनिन, तो इसका सही उत्तर है IBA इंडोल ब्यूटायरिक एसिड। और अगला प्रश्न है, फूल आने के लिए NAA की सांद्रता यह है, इसका सही उत्तर है 20 ppm 20 पार्ट पर मिलियन। तो आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में अपन अगले पाठों से संबंधित प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।